नमस्कार, मैं हूं मोहक शर्मा, मेरे साथ आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे चीनी रक्षा मंत्री जनरल लियांग वांगली की। आज के इस खास कार्यक्रम में आप देख सकते हैं हमने इसका नाम रखा है चीन के आगे नतमस्तक। जी हां, आपको ये कारण भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सबसे पहले हमारे खास मेहमान से मिलाना चाहेंगे। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पूरे इस डिबेट में हमारे साथ आएंगे, अपनी विशेष राय रखेंगे। हमारे साथ विशेष राय रखेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता बालाजी मिश्रा। इस मुद्दे पर बातचीत करने से पहले, डिबेट को शुरू करने से पहले आप ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। भारत के 5 दिवसीय दौरे पर आए चीन के रक्षा मंत्री जनरल लियांग वांगली ने अमर जवान ज्योति मेमोरियल जाने पर साफ तौर से इनकार कर दिया है, जिससे एक बार फिर चीन की हेकड़ी सामने आ गई है। अपनी भारत यात्रा के दौरान चीन के रक्षा मंत्री जनरल लियांग ने युद्ध स्मारक अमर जवान ज्योति जाने से मना कर दिया है। दरअसल भारत आने वाले हर विदेशी रक्षा मंत्री आमतौर पर अपनी आधिकारिक यात्रा की शुरुआत यहीं यानी अमर जवान ज्योति से करते हैं। अब इसे परंपरा का नाम दें या फिर प्रोटोकॉल कहें। दरअसल लियांग ने अपने इस भारत दौरे के सामने ये शर्त रखी है कि वो अपनी आधिकारिक यात्रा में भारतीय शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं देंगे और न ही अपनी यात्रा की शुरुआत अमर जवान ज्योति से करेंगे। अब इसकी वजह ये बताई जा रही है कि चीन नहीं चाहता कि उसके रक्षा मंत्री अमर जवान ज्योति जाएं। अब इसे ड्रैगन की नई चाल का नाम दिया जाए या हेकड़ी से भरे उस गुरूर की, जिससे हमारी सालों से चली आ रही परंपरा टूटने वाली है। दूसरी तरफ भारत सरकार हमेशा से दावा करती आ रही है कि चीन के साथ हमारे संबंधों में सुधार हो रहा है, पर गौर करने वाली बात ये कि अगर चीन के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ तो फिर चीन की ये हेकड़ी क्यों कि हम भारत के शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं देंगे और न ही अपनी यात्रा की शुरुआत अमर जवान ज्योति से करेंगे। इसे आम जनता अगर माने तो क्या माने, हमारी सरकार का दबूपन जो चीन के इस फैसले का विरोध करने की हिमाकत तक नहीं कर सकता, या फिर चीन के चकाचौंध से चुंधियाई हमारी सरकार जिसे संबंध सुधार की राह में शहीदों का अपमान भी नजर नहीं आता। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण कुमार शिवहरी की रिपोर्ट। तो भारत तो वो आ गए हैं, लेकिन साफ तौर से उन्होंने ये बात कह दी है कि वो अमर जवान ज्योति नहीं जाएंगे। अमर जवान ज्योति वही जगह जहां पर हमारे शहीदों को सलाम किया जाता है, वहां पर जाने से साफ तौर से चीन के रक्षा मंत्री जनरल लियांग वांगली ने मना कर दिया है। चीन की ये हेकड़ी है या फिर भारत सरकार का दबूपन? सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा ब्रिगेडियर मिश्रा जी, आप क्या कुछ मानते हैं, ये चीन की हेकड़ी है? ये बात थोड़ा समझ में नहीं आती है जी कि चीन के रक्षा मंत्री को यह आपत्ति क्यों है कि वो अमर जवान ज्योति से अपनी विजिट की शुरुआत करें। यह एक ट्रेडिशन है और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि फौज में जहां पर भी युद्ध होता है दो अपोजिट फौजों का, वहां पर शहीदों के लिए, चाहे वो एक तरफ से के शहीद हो चाहे दूसरी तरफ को के, उनके लिए एक सम्मान की दृष्टि रखी जाती है। जी मैं ये बताना चाहूंगा कि कारगिल में जब लड़ाई हुई थी, पाकिस्तानी सोल्जर्स जो मारे गए थे उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान ने लेने से इनकार कर दिया था। तो उनकी डेड बॉडीज की जो वहां पर उनको दफनाया गया, जो उनका अंतिम संस्कार किया गया, वो भारतीय फौजों ने, जिनके खिलाफ वो लड़ रहे थे और जिनकी गोली से वो मरे थे, उन लोगों ने पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ उनका वहां पर अंतिम संस्कार किया था। दूसरी बात, अगर इंडिया गेट और अगर इंडिया में जर्मनी के कोई डिफेंस मिनिस्टर आते हैं तो क्या वो भी ये रिफ्यूज कर देंगे कि वो इंडिया गेट पर न जाएं? क्योंकि वहां पर जो सेकेंड वर्ल्ड वार के सोल्जर्स का नाम लिखा हुआ है जो कि मारे गए थे, वो जर्मनी के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। और तीसरी बात यह है कि इटली का अगर कोई आदमी आता है और कहता है कि मैं अमर जवान ज्योति पर नहीं जाऊंगा, तो क्योंकि यहाँ पर जो लोग मारे गए हैं वो इटली के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ रहे थे, तो क्या तर्कसंगत होगा? सोनिया गांधी जी हमेशा जाती हैं। ब्रिगेडियर, बड़ा सवाल यही तो खड़ा होता है ना, फिर आपत्ति क्यों है? क्यों आपत्ति है चीन के रक्षा? मुझे तो यह लगता है कि चीन कहीं न कहीं यह दिखाना चाहता है कि लुक, आपकी मैं भावनाओं को इज्जत नहीं करता हूं। दूसरी बात, आपका प्रोग्राम होगा, मैं अपने प्रोग्राम से चलूंगा। तो बताना ये भी चाहूंगा मैं कि यह सब प्रोग्राम 10 दिन 15 दिन पहले हाई कमीशन या एम्बेसडर या जो वहां के राजदूत होते हैं दूतावास में, ये सब निश्चित होता है। आज आके यहाँ पर बोलने का कोई इसका तुक नहीं होता है। तो यह एक हेगड़ी है,
पहली बात। और दूसरी बात, ये भारतीय आत्मसम्मान को ठोकर देना है जी। तो आप ये बात मान रहे हैं कि ये चीन की साफ तौर से हेकड़ी है? इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि चीन हमेशा ये चाहता है कि भारत एक उसका पड़ोसी देश है और भारत को हमेशा नीचे दिखाया जाए। और चीन की रवैया हर तरीके से भारत के खिलाफ ही रही है, चाहे वो भारत की सीमा पर हो या भारत के भीतर हो या भारत की तिजारत में हो या भारत की आर्थिक व्यवस्था पर हो। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और जैसे कि अभी आप कुछ उदाहरण पेश कर रहे थे, वे मैं इसके अलावा कुछ उदाहरण और पेश करना चाहूंगा। अगर 3 महीने पहले की बात करें, 3 महीने के पहले मैं बात पे आता हूं, अमेरिकी रक्षा मंत्री आए थे हमारे देश में, लियोन पिनेटा। उन्होंने अमर जवान ज्योति पे जाकर के शहीदों को सलाम किया। ठीक है, फरवरी 2011 की तरफ मैं आपको ले चलूं, ब्रिगेडियर साहब, तो फ्रांसीसी सेना के प्रमुख आए थे, जनरल एलरिफ। उन्होंने हमारे अमर जवान ज्योति पे जाकर के शहीदों को सलाम किया। नवंबर 2009 की तरफ मैं अगर आपको लेके चलूं, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री केविन रड आए थे। उन्होंने भी वहां पे पहले वो गए, उसके बाद जो है उनके जो भी कार्यक्रम थे वो आगे के उन्होंने कार्यक्रम रखे। ये मैंने आपके सामने उदाहरण पेश किए हैं। एक बड़ा सवाल यहां पे खड़ा होता है, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बालाजी। चीन की हेकड़ी है, साफ तौर से ब्रिगेडियर साहब कहते हैं, क्या कुछ माने आपके हिसाब से, क्या कुछ है? ये हमारी सरकार का दब्बूपन है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ चीन की हेकड़ी नहीं है, बल्कि हमारी कमजोर विदेश नीति, लचर विदेश नीति है। जिस तरह से हम चीन के इन तमाम हेकड़ी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, घुटने टेक देते हैं। मैं इसी साल के जनवरी महीने के एक वाकया की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे देश से 30 लोगों का प्रतिनिधिमंडल चीन की यात्रा पे जा रहा था। उसमें कुछ रक्षा विशेषज्ञ भी थे और नॉर्थ ईस्ट के एक ग्रुप कैप्टन थे जी। चूंकि वो अरुणाचल प्रदेश के थे, इसलिए चीन ने उनको वीजा देने से इनकार कर दिया जी। हमारे यहाँ के रक्षा मंत्रालय ने इस पूरे यात्रा को ही टालने की कोशिश की और कहा कि इस यात्रा पे नहीं जाएंगे अगर अरुणाचल के हमारे ग्रुप कैप्टन को वहां नहीं जाने दिया जाएगा जी। लेकिन विदेश नीति के जो कूटनीतिज्ञ थे, उनके दबाव में उस अरुणाचल के ग्रुप कैप्टन को और साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे सेना के अधिकारी थे, उन्हें उस प्रतिनिधिमंडल से हटाना पड़ा, प्रतिनिधिमंडल को छोटा करना पड़ा और चीन की हेकड़ी के आगे हम नतमस्तक हुए और हमारा एक अपेक्षाकृत छोटा दल वहां पर गया। तो अगर हम चीन की ऐसी मांगों को, उस पर विरोध दर्ज नहीं करके, उस पर विरोध आपत्ति दर्ज नहीं करते हुए उसके सामने हम झुक जाएंगे और फिर उसके अनुसार करेंगे तो हमें डोमिनेट करता रहेगा। चीन की ये पॉलिसी है। 1962 में उसने हमारे पीठ पीछे आक्रमण किया, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर, और अभी भी लगातार भारत की सीमा के अंदर, भारत और चीन की जो सीमा है उसमें जितनी सीमावर्ती जो एरिया है वहां पे लगातार चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो इलाका है, जो विवादास्पद इलाका है, उस इलाके में चीन पाकिस्तान की मदद से लगातार सड़कों का निर्माण कर रहा है। तिब्बत में जिस तरह से उसने अपने सामरिक ठिकानों को स्थापित कर लिया है, वहां पर J-10 और MU-27 जैसे मिसाइलों को उसने, लड़ाकू विमानों को उसने तैनात कर रखा है। तो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बहुत बिल्कुल ये चिंता का विषय है। बालाजी, आपने जितने भी उदाहरण पेश किए, एक बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है, ऐसे में हम कैसे स्टैंड कर पाएंगे? स्टैंड कैसे कर पाएंगे हम? देखिए, हम क्योंकि सीधी सी बात है, अगर चीन का एक रक्षा मंत्री हमारे देश में आता है और उसके लिए सिर्फ वो आ रहे हैं, इसके लिए हम अपनी भारत की परंपरा तोड़ देते हैं, भारतीय परंपरा तोड़ देते हैं, तो ऐसे में स्टैंड कैसे करेंगे हम? बिल्कुल यही लचर नीति नहीं अपनानी होगी। लचर नीति दिखाने से और डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। देखिए, आज भारत विश्व के उभरते हुए, तेजी से उभरते हुए अर्थव्यवस्था का द्योतक है और एक महाशक्ति के रूप में अग्रसर होने की दिशा में है। इसकी अर्थव्यवस्था जब विश्व में आर्थिक मंदी आई थी, उस समय भी इसने स्टैंड किया था। चीन को भारत को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। भारत चीन के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। अब जब युद्ध लड़ा जाता है तो सिर्फ वो सामरिक युद्ध नहीं होता है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी सभी चीजों को देखना पड़ता है। ऐसे में चीन भारत के हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, बशर्ते भारत अपने रुख को और आक्रामक रखे। इस लचर विदेश नीति और इस रक्षा नीति से काम नहीं चलने वाला है। जिस तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चीन ने लगातार पिछले 1 डेढ़ वर्षों में फौजों की संख्या बढ़ाई थी, बीच में खबरें आई थी कि वहां लगभग 5000 चीनी सैनिक मौजूद थे।
वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ चीन के रिश्ते लगातार सुधार की ओर अग्रसर हैं और दोनों के बीच बहुत फ्रेंडली, चूंकि दोनों का टारगेट इंडिया है, भारत उन दोनों का निशाना है। तो ऐसे में भारत की जो विदेश और रक्षा नीति होनी चाहिए वो आक्रामक होनी चाहिए। कूटनीति तो है, मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक दबाव की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि दबाव में आप आत्मसम्मान से अगर आप समझौता करने लगेंगे तो ये उचित नहीं है। इसमें सरकार को सोचना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि लचर नीति जो हम हर बार अपना लेते हैं उसे अपनाना अब हमें बंद करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बंद करना होगा। देखिए, चीन एक बहुत ही आक्रामक पड़ोसी है जी। वो तमाम भारत के सीमा के भीतर अपने चीनी सैनिकों को भेज देता है। जब भारत उस पर प्रतिकार करता है तो फिर अपने सैनिकों को पीछे वापस कर लेता है। वो देखना चाहता है कि भारत के ऊपर इस एक्शन का क्या रिएक्शन होता है। वो बहुत ही चालाक और चतुर और बहुत ही धूर्त हमारा पड़ोसी है, आक्रामक भी है, शक्तिशाली भी है। यानी साफ तौर से ये बात कही जा सकती है कि लचर नीति जो हम अपना रहे हैं उस पर हमें कहीं ना कहीं सोचने की, विचार करने की जरूरत है। मैं ब्रिगेडियर साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री हैं एंटनी, अगर कल को वो चीन जाते हैं तो क्या मानते हैं आप, क्या चीन इस तरह से जो उनकी परंपरा चल रही है, वहां पे भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई परंपरा होगी, उनके भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या उसके अंदर वो कुछ बदलाव करेंगे जिससे भारतीय परंपरा जो है आज तोड़ दी गई? क्या चीन ऐसा कुछ करेगा? मैं आपको एक मिसाल पेश करना चाहूंगा जी। जब पहली बार अमेरिकन प्रेसिडेंट चीन गए थे जी और उनके साथ डेलीगेशन गया था, तो जिस हाल में उनका स्वागत समारोह था उस हाल के सामने एक बहुत बड़ा बास्केट रखा था। उस बास्केट में तमाम किताबें रखी हुई थी और उन किताबों पर अंग्रेजी में हेडिंग थी उसकी, और उस किताब पर एक हेडिंग थी द डॉग्स ऑफ इंपीरियलिज्म जी। और यह कटाक्ष था अमेरिकन प्रेसिडेंट पर और अमेरिकन डेलीगेशन पर जी। तो यह चीन की एक नीति है और चीन इस नीति पर काम करता है क्योंकि चीन इस बात पर कन्विंस्ड है कि आज चीन के प्रभाव को कोई अनदेखी नहीं कर सकता है दुनिया में, और जो अनदेखी कर सकता है वो भी कभी ना कभी चीन के सामने झुकेगा। और इसी मुद्दे के तहत चीन काम करता है और भारत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है, भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है और भारत को एक इस माहौल में करना चाहता है जहां भारत अपने आंतरिक मामलों में ही उलझा रहे और बाहर ना आ सके जी। आंतरिक मामलों में सुलझा रहा है, इसीलिए ये चाहता है चीन। इसीलिए पाकिस्तान के साथ चीन का बहुत अच्छा साठगांठ है जी। और जो वहां पर न्यूक्लियर पावर का जो एक न्यूक्लियर पावर स्टेट पाकिस्तान हुई है उसमें चीन का बहुत बड़ा योगदान है और वो इसीलिए है क्योंकि वो इंडिया को कंटेन करना चाहता है। जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं हमारी सरकार और इससे हम उभरेंगे नहीं तब तक हमको नीचा देखना पड़ेगा जी। तो साफ तौर से देखा जा सकता है ब्रिगेडियर साहब, आते ही चीन की जो चीन ने जिस तरह से अपनी हिकड़ी दिखाई है और भारत सरकार जिस तरह से झुक गई, नतमस्तक हो गई, भारतीय परंपरा को तोड़ दिया गया जो लंबे समय से चलती आ रही थी, चीन का क्या कुछ अगला कदम होने वाला है? क्योंकि कल की अगर बात करें, कल मंगलवार है, कल AKND से वो मुलाकात करने वाले हैं और उनका कहना है कि विकास कार्य जो पिछले काफी समय से रुके हुए थे उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो जी। बालाजी जी, देखिए जिस तरह से 8 वर्षों के बाद जी भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही है जी। 2004 में अंतिम बैठक हुई थी जब जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ के रक्षा मंत्री थे जी। उस बैठक के बाद 2008 में भारत और चीन के बीच एक संयुक्त सेनाभ्यास हुआ था, सैन्य अभ्यास, जो आतंक विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था जी। उसके बाद 4 वर्षों में ये सैन्य अभ्यास भी खत्म हो गए। 2006 में जब भारत और चीन के बीच विदेश मंत्रियों की रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि भारत और चीन आपस में जो सैन्य रिश्ते हैं उसको और मजबूत करेंगे और सहयोग की भावना को विकसित करेंगे, भरोसे को बढ़ाने की दिशा में वो तमाम उपाय किए जाएंगे जी। लेकिन इसके बाद चीन ने उसकी जो विस्तारवादी नीति है, उस नीति के तहत कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच जो द्विपक्षीय समझौते हुए थे उस समझौतों का लगातार उल्लंघन हुआ है। एक दूसरे की सीमा को सम्मान देने की जो बात की गई थी उस पर उसका लगातार उल्लंघन हुआ है। इसलिए इस दृष्टिकोण से और जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और तिब्बत में
और साथ ही साथ जो सटी हुई सीमावर्ती क्षेत्र है उस क्षेत्र में जिस तरह से चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है जी, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर विषय है। भारत ने यदा कदा इन प्रश्नों को उठाया है, लेकिन चीन ने बड़े ही चतुराई से और कूटनीतिक तरीके से भारत को यह आश्वस्त किया कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीन की दोरंगी नीति है। तो ये बहुत उपयुक्त अवसर है जब चीन के रक्षा मंत्री भारत आए हैं। भारत को निश्चित तौर पे ठोस नीति के तहत और बिल्कुल स्पष्ट रूप से चीन को से पूछना चाहिए कि आखिर चीन इन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों कर रहा है। तिब्बत के ऊपर वो सामरिक महत्व के जो ठिकाने हैं वो स्थापित कर रहा है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में उसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल और बाकी जो सीमावर्ती हमारे राज्य हैं वहां पर उसकी जो नीति है, जो सीमा का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है उसकी तरफ से, हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को वीजा नहीं दे रहा है वो। तो इन सारे मुद्दों पर चीन को घेरने की नीति होनी चाहिए भारत की, और चीन से स्पष्टीकरण लेना चाहिए कि आखिर आपका इरादा क्या है। द्विपक्षीय समझौता, द्विपक्षीय भरोसा कैसे बहाल होगा अगर आपके इस तरह के कारनामे रहे, तो हम आप पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। फिर इसका असर हमारे जो द्विपक्षीय व्यापार है उस पर भी पड़ सकता है। बिल्कुल, द्विपक्षीय व्यापार पे भी पूरा इसका असर पड़ सकता है। ये सभी बातें जो भारतीय सरकार है, भारत सरकार है, वो उसके जहन में है, और मैं विश्वास करता हूं कि वो ऐसी बात पर पूरे इस मुद्दे पर वो चर्चा करेगी चीनी रक्षा मंत्री से। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है, चीन के रक्षा मंत्री यहां पर आते हैं, उससे पहले ही भारतीय परंपरा टूट जाती है, तो इन सारे मुद्दों पे बात कैसे होगी बालाजी? देखिए, बिल्कुल इस पर भी भारत को स्पष्ट राय रखनी चाहिए कि जो अमर जवान ज्योति है कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, वो हमारी आस्था, श्रद्धा और हमारे आत्मसम्मान का, गौरव का एक केंद्र है। अगर आप वहां पे हमारे आत्मसम्मान के, हमारे राष्ट्रीय गौरव चिन्हों का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते, तो फिर हमारी आप एकता, अखंडता और संप्रभुता का क्या सम्मान करेंगे? तो ऐसी यात्राओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। और भारत और चीन के बीच जो रिश्तों में सुधार की गुंजाइश नजर आ रही थी, तो चीन के इस कदम से उसको एक बड़ा झटका लगा। बिल्कुल, और यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इन सब बातों के चलते चीन और भारत के रिश्तों में सुधार हो पाएगा? यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कल की घटना पर बात करेंगे, रविवार की घटना पर जब कुछ तिब्बती युवकों ने चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शनबाजी की। छोटा सा ब्रेक, बने रहे हमारे साथ।